पार्ट 9 फ्यूली। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अलग अलग रंग, रूप और नाम के फूल खिलते हैं। इन्हीं में से एक सुंदर पीले फूल का नाम है फ्यूली। फ्यूली फूल के साथ एक लोक कथा जुड़ी है। एक घने वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वन के बीचों बीच मीठे पानी का एक सुंदर ताल था। ताल के पास ही एक झोपड़ी में एक सुंदर बालिका रहती थी। उसका नाम था फ्यूली। कहने को तो फ्यूली अकेली रहती थी, पर वह अकेली न थी। वन के सभी पशु पक्षी उसके साथी थे और उससे बहुत प्यार करते थे। फ्यूली भी सभी को प्यार करती थी। उसकी मधुर आवाज सुनकर वे दौड़े चले आते थे। उन सबके बीच फ्यूली एक परी सी लगती थी। एक दिन शाम के समय फ्यूली एक नन्हे हिरन के बच्चे को दुलार रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। फ्यूली ने मुड़कर देखा कि एक सुंदर राजकुमार खड़ा उसे निहार रहा है। फ्यूली ने उससे पूछा, क्या पानी पीना चाहते हो? अगर प्यास लगी है तो ताल से पानी पी लो और जाओ। राजकुमार ने ताल से पानी पीकर प्यास बुझाई। फ्यूली ने उससे कहा, लगता है तुम शिकारी हो, किंतु यहां पशु पक्षियों का शिकार करना मना है। थके हारे हो तो कुछ समय विश्राम कर लो। वैसे भी रात होने वाली है, चाहो तो यहीं रह सकते हो। प्रातः उठकर चले जाना। राजकुमार ने फ्यूली की बात मान ली। फ्यूली ने फिर पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं? राजकुमार बोला, मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। फ्यूली कुछ बोल न पाई। उसे भी राजकुमार अच्छा लगा था, किंतु आश्रम के फल फूल, पशु पक्षियों को छोड़कर जाने की कल्पना से ही उसका मन घबरा उठा। राजकुमार ने फ्यूली को बहुत समझाया। तब जाकर फ्यूली विवाह के लिए तैयार हुई। राजकुमार और फ्यूली का विवाह हो गया। वन के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों ने रोते रोते अपनी प्यारी फ्यूली को विदाई दी। महल में पहुंचकर रानी फ्यूली के लिए सुख सुविधा और ऐशो आराम के सभी साधन उपलब्ध थे। वह दास दासियों से घिरी रहती। राजकुमार उसे प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करता, परंतु फ्यूली को वन की बहुत याद आती। वह अपने प्यारे साथियों की याद में छुप छुप कर आंसू बहाती। उधर फ्यूली की याद में वन के सभी जीव उदास रहते। चारों ओर नीरवता छाई रहती। राजकुमार ने फ्यूली को बहुत समझाया, मगर फ्यूली वन की याद में बीमार रहने लगी। उसके बचने की कोई आशा न थी। फ्यूली की यह दशा देखकर राजकुमार भी दुखी रहने लगा। एक दिन फ्यूली ने राजकुमार से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है। अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है। मैं चाहती हूं कि आप मेरी अंतिम इच्छाएं अवश्य पूरी करें। राजकुमार ने भरे गले से कहा, मेरी प्यारी फ्यूली, मैं तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम कहो तो। फ्यूली बोली, आप मुझे वन से रानी बनाकर लाए थे। आप मेरे मरने के बाद मुझे उसी वन में दफना देना और कभी शिकार न करना। राजकुमार ने फ्यूली की दोनों बातें मान ली। फ्यूली ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। राजकुमार ने फ्यूली को वन में ताल के पास उसी जगह पर दफना दिया जहां फ्यूली रहती थी। कुछ दिन बाद वहां एक पौधा उगाया। पौधे पर पीले पीले सुंदर फूल खिले। राजकुमार ने उन फूलों का नाम फ्यूली रखा। आज भी लोग जब इन फूलों को देखते हैं तो फ्यूली को याद करते हैं। चैत्र के महीने में फ्यूली के फूलों के खिलने के समय उत्तराखंड में फूलदेई यानी फूल संक्रांत या संक्रांत नामक त्योहार मनाया जाता है। इसमें फ्यूली के फूलों से पूजा की जाती है।